मैं मुकेश सर एक ग्लोबल स्टडी पॉइंट कम कम्पिटिटिव क्लासेज में आज आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में इतिहास के मगध साम्राज्य का उदय से संबंधित जानकारी दिया जाएगा। इसमें मगध का परिचय के बारे में सर्वप्रथम बताया जाएगा। यह हमारा भाग 1 है। इसमें मगध का उदय कैसे हुआ, प्रारंभ में मगध जो है की स्थिति क्या थी, मगध पर शासन कौन कौन से राजवंश किए थे, उसके बारे में इस भाग में बताया जाएगा। तो अब हम लोग प्रारंभ करते हैं कि यह जो है मगध का उदय कैसे हुआ। यह सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, जो क्लास 12 में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी, और जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी। अतः सभी लोग इसे ध्यान से सुनिए। अब हम लोग प्रारंभ करते हैं मगध के परिचय से। मगध प्राचीन भारत का एक जनपद था, जिसका अस्तित्व वैदिक काल में हुआ था। मगध महाजनपद काल में मगध सबसे प्रमुख महाजनपद के रूप में उभरा। नंद वंश और मौर्य वंश के काल में मगध भारत वर्ष के पहले साम्राज्य में से एक बना। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अभियान चिंतामणि के अनुसार वैदिक काल में मगध को कीकिट कहा गया है। गौतम बुद्ध के पूर्व बृहद्रथ वंश के बृहद्रथ तथा जरासंध यहाँ के प्रतिष्ठित राजा थे। इन परिचयों में से भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको आएंगे, अतः इसे ध्यान से सुनिएगा। मगध महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा से, दक्षिण में विंध्य पर्वत तक एवं पूर्व में चंपा से, पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत थी। यह दक्षिण बिहार में स्थित था, जो कालांतर में उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया। मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह थी और बाद में पाटलिपुत्र रही। अब हम लोग ये जानकारी प्राप्त करते हैं कि हमारे इस संग्रह में किस वंश के बारे में दिया गया है। तो इस संग्रह में हम लोग वैदिक कालीन मगध, जो पार्ट 1 हमारा अभी चल रहा है, वो इसमें वैदिक कालीन मगध से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। इसमें मगध राजवंश, बृहद्रथ राजवंश और प्रद्योत राजवंश से संबंधित प्रश्नों के बारे में जानकारी दिया गया है। उन्नीस ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक मगध राजवंश ने शासन किया। मगध राजवंश की स्थापना महाराज मगध ने की थी, जो इस राजवंश के पहले राजा थे। उसके बाद महाराजा सुधन्वा, की राजा मगध के भतीजा थे, ने शासन किया। महाराज सुधन्वा के बाद कई राजाओं ने मगध पर राज किया, जैसे सुधनु, प्रारब्ध, सुहोत्र, जो कि पूर्व कुल के राजा थे, च्यवन, चवाना, कृति, कृत्री, कृत्र, कृतज्ञ, कृतवीर्य, कृतसेन, कृतक, प्रतिपदा जैसे महाराजाओं ने शासन किया। इस राजवंश के अंतिम राजा और बृहद्रथ के पिता महाराजा चेदिराज ऊपरी वसु थे। अब आइए प्रश्न से प्रारंभ करते हैं।
बृहद्रथ ने किस राजवंश की स्थापना की? तो बृहद्रथ ने बृहद्रथ वंश की स्थापना की। बृहद्रथ राजवंश के महाराजाओं द्वारा मगध पर कब से कब तक शासन किया गया? तो उनके द्वारा ईसा पूर्व 1700 से ईसा पूर्व 682 तक कुल 1018 वर्ष तक शासन किया गया था। बृहद्रथ ने मगध पर कब तक शासन किया? तो बृहद्रथ ने मगध पर 1700 ईसा पूर्व से 1680 ईसा पूर्व तक शासन किया। बृहद्रथ ने मगध की राजधानी कहाँ बनाई थी? तो उसने मगध की राजधानी बनाई थी गिरिव्राज यानी गिरिव्रज में। बृहद्रथ के मगध के बाद मगध पर किसने शासन किया? तो बृहद्रथ के बाद मगध पर उनके पुत्र जरासंध ने शासन किया। जरासंध ने मगध पर कब तक शासन किया? तो जरासंध ने मगध पर 1680 ईसा पूर्व से 1665 ईसा पूर्व तक शासन किया था। जरासंध के बाद मगध पर किसने शासन किया या किसका शासन था? तो उसके बाद उनके पुत्र महाराजा सहदेव ने शासन किया। जब जरासंध भीम द्वारा मारा गया तब जरासंध के पुत्र सहदेव ने पांडवों के अधीन मगध पर शासन किया था। सहदेव ने मगध पर कब तक शासन किया? तो सहदेव ने मगध पर 1665 ईसा पूर्व से 1661 ईसा पूर्व तक शासन किया। सहदेव के बाद मगध पर किसने शासन किया? तो सहदेव के बाद मगध पर उनके पुत्र सोमधि ने शासन किया। सोमधि ने मगध पर कब तक शासन किया? तो सोमधि ने मगध पर 1661 ईसा पूर्व से 1603 ईसा पूर्व तक शासन किया। सोमधि के बाद मगध पर किसने शासन किया? तो सोमधि के बाद मगध पर कई राजाओं ने शासन किया जिसका उल्लेख इस प्रकार है। सोमधि के बाद महाराजा श्रुत सर्वास ने 1603 से 1603 ईसा पूर्व से 1539 ईसा पूर्व तक शासन किया। उसके बाद महाराजा आयुतायुष ईसा पूर्व 1539 से 1503 तक शासन किए। उसके बाद महाराजा निरामित्र ईसा पूर्व 1503 से 1463 ईस्वी तक ईसा पूर्व तक शासन किए। उसके बाद महाराजा सुछत्र जो कि ईसा पूर्व 1463 से 1405 तक ईसा पूर्व तक शासन किए। उसके बाद महाराजा बृहत कर्मन ईसा पूर्व 1405 से ईसा पूर्व 1382 तक शासन किए। उसके बाद महाराजा सेनाजी ईसा पूर्व 1382 से 1332 तक शासन किए। तत्पश्चात महाराजा शुरू तंजय ईसा पूर्व 1332 से 1292 तक शासन किए, ईसा पूर्व तक शासन किए। उसके बाद महाराजा विप्र ने 1292 से 1257 तक शासन किया। तत्पश्चात महाराजा सुची जो ईसा पूर्व 1257 से 1199 तक शासन किए। उसके बाद महाराजा 6 महीने ईसा पूर्व 1199 से 1171 तक। महाराजा सुब्रत ने ईसा पूर्व 1171 से ईसा पूर्व 1107 तक। महाराजा धर्म ने ईसा पूर्व 1107 से 1043 तक। उसके बाद महाराजा सुषुम ने
ईसा पूर्व 1043 से 970 तक। तत्पश्चात महाराजा द्विध सेन ने ईसा पूर्व 970 से 912 तक। उसके बाद महाराजा सुमति ने ईसा पूर्व 912 से 879 तक। फिर महाराजा सुबाला ने ईसा पूर्व 879 से 857 तक। महाराजा सुनीता ने ईसा पूर्व 857 से 817 तक। महाराजा सत्यजीत ने ईसा पूर्व 817 से 767 तक। महाराजा विश्वजीत ने ईसा पूर्व 767 से 732 तक। और अंतिम राजा महाराजा रिपुंजय, जो ईसा पूर्व 732 से 682 तक मगध पर शासन किए। इस प्रकार बृहद्रथ राजवंश के अंतर्गत कुल 24 शासकों ने मगध पर शासन किया। बृहद्रथ राजवंश का अंतिम शासक कौन था जिसने मगध पर शासन किया? तो अंतिम शासक था विश्वजीत के पुत्र महाराजा रिपुंजय। महाराजा रिपुंजय के बाद किसने मगध पर शासन किया? तो प्रद्योत ने शासन किया था। राजा रिपुंजय की हत्या उन्हीं के प्रधानमंत्री पुलिक द्वारा कर दी गई और अपने पुत्र प्रद्योत को मगध का नया राजा बना दिया एवं प्रद्योत वंश की नींव रखी। आपको इसमें से भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ सकते हैं कि राजा रिपुंजय की हत्या किसने की या प्रद्योत वंश की स्थापना में किनका हाथ रहा। इस तरह से कई प्रश्न आपके आ सकते हैं। अब देखिए प्रद्योत राजवंश का शासन कैसे कैसे आगे बढ़ा। तो ईसा पूर्व 682 से ईसा पूर्व 544 तक कुल 138 वर्षों तक प्रद्योत राजवंश ने शासन किया। सबसे पहला राजा महाराजा प्रद्योत जो कि 23 वर्ष, उसके बाद महाराजा पलक 24 वर्षों तक, महाराजा विशाख युग 50 वर्षों तक, महाराजा अजक जिन्हें राजक भी बोलते हैं 21 वर्षों तक और महाराजा वर्धन जिन्होंने 20 वर्षों तक मगध पर शासन किया। इस प्रकार कुल 138 वर्षों तक प्रद्योत राजवंश का शासन रहा। अब इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रद्योत राजवंश में मगध की राजधानी कहाँ थी? तो प्रद्योत राजवंश में मगध की राजधानी राजगीर थी। महाराजा प्रद्योत ने कब से कब तक मगध पर शासन किया? तो उन्होंने 682 ईसा पूर्व से 659 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया। महाराजा पलक ने कब से कब तक मगध पर शासन किया? तो महाराजा पलक ने 659 ईसा पूर्व से 635 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया। महाराजा विशाख युग ने कब से कब तक मगध पर शासन किया था? तो उन्होंने 635 ईसा पूर्व से 585 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया था। महाराजा अजक जिसे राजक भी कहते हैं ने कब से कब तक मगध पर शासन किया था? तो वे 585 ईसा पूर्व से 564 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किए थे। महाराजा वर्धन ने कब से कब तक मगध पर शासन किया था? तो महाराजा वर्धन ने 564 ईसा पूर्व से 544 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किए थे। प्रद्योत राजवंश का अंतिम राजा कौन था? तो प्रद्योत राजवंश का अंतिम राजा था वर्धन। प्रद्योत राजवंश के बाद मगध पर किस राजवंश का शासन रहा? तो हर्यक राजवंश का।
महाराजा बिंबिसार ने प्रद्योत राजवंश के अंतिम राजा वर्षीवर्धन की हत्या कर 544 ईस्वी ईसा पूर्व पर में मगध पर अपना कब्जा जमाकर हर्यक वंश या राजवंश की स्थापना की। हर्यक वंश द्वारा मगध पर 131 वर्षों तक शासन किया गया। इसकी जानकारी या इसकी विस्तृत विवरणी की जानकारी हम लोग इसके दूसरे भाग में प्राप्त करेंगे। आज हमारा इस भाग में, मगध के इस भाग में हम इतना ही जानकारी प्राप्त किए और आगे जो है अन्य जो राजवंश थे उन सब की जानकारी अगले भागों में जरूर प्राप्त करेंगे। वीडियो को जरूर देखिएगा। हमारा अगला वीडियो बहुत जल्द ही आने वाला है। अब वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।